हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परटर्बेशन थ्योरी को जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। परटर्बेशन थ्योरी, आइए जानते हैं कि क्या होती है परटर्बेशन थ्योरी और इस थ्योरी के बेस पर हम कौन सी वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास में पहला पॉइंट जो रहेगा वही रहेगा कि इट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन मेथड टू सॉल्व हैमिल्टोनियन, यानी कि परटर्बेशन थ्योरी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है हैमिल्टोनियन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन मेथड, इट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन मेथड टू सॉल्व हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन को सोल्व करने के लिए ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट देखिए। परटर्बेशन थ्योरी को हम यूज़ करते हैं जब हमें स्मॉल जो है इंट्रैक्शन जो है हमें गिवन होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई हैमिल्टोनियन है और उसके साथ में अगर कोई स्मॉल इंट्रैक्शन हो गई है तो वहाँ पर जो वो हैमिल्टोनियन वो परटर्ब हो चुका है। ठीक है, इसे मैथमेटिकली भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे perturbation theory, or it is used if some small interaction occurs। So using perturbation method we can get small energy correction approximately because it is an approximation method. Now let total Hamiltonian हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास में जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो जो है हम H से लिख रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं H नॉट। ये H नॉट जो है हमारे पास में ये है हमारा मेन हैमिल्टोनियन, ये हमारा मेन हैमिल्टोनियन है। ठीक है, जब हमारे पास में स्मॉल इंट्रैक्शन जो है वो अकर्स नहीं हुई थी। ठीक है, ये हमारा वो उस टाइम वाला मेन हैमिल्टोनियन है। लेकिन अगर स्मॉल इंट्रैक्शन अगर होती है तो हमें हैमिल्टोनियन के साथ में एक दूसरी वैल्यू भी मिलेगी, यानी कि दूसरा हैमिल्टोनियन भी हमें यहाँ पर मिलेगा, जिसे हम HP से लिख रहे हैं। इसका हमारे पास में जो हम यहाँ पर बोलेंगे इसको बोलेंगे परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जिसका नेम यहाँ पर होगा वो होगा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो HP यहाँ पर क्या है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। देखिए फ्रेंड्स, हम जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होगी स्मॉल होगी, यानी कि जो परटर्ब्ड पार्ट होगा हैमिल्टोनियन का वो भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट लेंगे, इसको हम यहाँ पर लैम्बडा से लिखेंगे। ये लैम्बडा जो कोफिशिएंट है यहाँ पर आपके पास में, ये लैम्बडा कोफिशिएंट जो है आपके पास में बहुत स्मॉल वैल्यू है, यानी कि ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से स्मॉल है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि लैम्बडा जो आपके पास में वो 0 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट जो है परटर्बेशन थ्योरी की। तो हमारा जो टोटल हैमिल्टोनियन जो हमने लिखा है, इसमें यदि अगर जो आपके पास में जो परटर्ब्ड पार्ट है हैमिल्टोनियन का, यानी कि HP की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारे पास में परटर्ब्ड पार्ट है, अगर ये टाइम डिपेंडेंट है तो हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HP इज टाइम डिपेंडेंट। अगर आपके पास में HP अगर टाइम डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, सो वी यूज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, और अगर यही अगर आपके पास में परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन अगर टाइम इंडिपेंडेंट हो, इफ HP इज टाइम इंडिपेंडेंट, then we use time independent perturbation theory, then we use time independent
परटर्बेशन थ्योरी, यानी कि डिपेंड करता है कि जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो आपके पास में टाइम डिपेंडेंट है या टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इसी बात पे आपके पास में जो है परटर्बेशन थ्योरी डिपेंड करती है कि वो टाइम डिपेंडेंट होगी या टाइम इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की। हम सबसे पहले बात करेंगे, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी now total Hamiltonian H is equal to H naught plus lambda HP, where HP is टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन जब टाइम इंडिपेंडेंट होगा देन हम टाइम इंडिपेंडेंट जो है परटर्बेशन थ्योरी यूज में लेंगे। फ्रेंड्स जब भी हम कोई हैमिल्टोनियन किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने हैमिल्टोनियन एच जो है वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया, ठीक है, तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है ई। ठीक है, तो ये वाली बात तो सभी जानते हैं, और हमें सेम स्टेट जो मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पर जो फंक्शन है उसको हम पावर सीरीज की फॉर्म में अगर ओपन करें, यानी कि यूजिंग पावर सीरीज अगर हम ओपन करें यूजिंग पावर सीरीज, देन पावर सीरीज यूज करने पे हम फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, साइन एन इज इक्वल टू साइन 0, ठीक है, एंड लैम्डा साइन 1 लैम्डा स्क्वायर साइन 2, इस तरीके से एंड इसी प्रकार आगे हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड आपके पास में ये जो आपके पास में वेव फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये वेव फंक्शन में करेक्शन है, जो स्मॉल इंटरेक्शन हुई है आपके पास में, उसकी वजह से वेव फंक्शन में जो करेक्शन हुआ है उसे हमने यहाँ पर लिखा है। ये वाली जो वैल्यू होगी आपके पास में नॉन, जो आपके पास में वेव फंक्शन है, नॉन वेव फंक्शन ये आपके पास में रहेगा हमेशा नॉन वेव फंक्शन, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, इसे हम बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, हाँ, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। अगर एनर्जी को भी हम यूजिंग पावर सीरीज अगर लिखें, देन हम इसे लिखेंगे En इज इक्वल टू En0 En1 En2, तो यहाँ पर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड सिमिलरली डैश डैश डैश, एंड ये आपके पास में नॉन एनर्जी है, नॉन एनर्जी आइगन वैल्यू है, नॉन एनर्जी आइगन वैल्यू, एंड ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है एनर्जी में, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और ये हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है एनर्जी में, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि H0 और En0 आपके पास में यहाँ पर नॉन सॉल्यूशन है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H0 इज नॉन सॉल्यूशन। ठीक है, H0 आपके पास में नॉन सॉल्यूशन है। अगर आप इसे किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी En, और वही वेव फंक्शन हमें फिर से मिल जाएगा। इसी बात को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, En0 एंड साई n0, ये आपके पास में नॉन एनर्जी आइगन वैल्यू है, और ये आपके पास में नॉन जो है आपके पास में वेव फंक्शन है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो है एनर्जी आइगन वैल्यू इस वाली वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और इनको हम बोल सकते हैं जीरोथ ऑर्डर एनर्जी। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन इसे हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी की हम यहाँ पर बात करेंगे।
नाउ फ्रेंड, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी. इसको लिखने का तरीका जो रहेगा वो हमारे पास में रहेगा En1. ठीक है, और इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो आपके पास में है कि जो पार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उसकी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लीजिए नॉन वेव फंक्शन, यानी कि जीरोथ ऑर्डर का जो आपके पास में वेव फंक्शन है उसके जो है रिगार्डिंग आप यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लीजिए. ठीक है, पार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की. तो ये आपके पास में इससे जो आपके पास में एनर्जी आइगन वैल्यू आपको मिलेगी वो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी होगी. ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी. सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी. देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो लिखने का तरीका जो रहेगा वो इसे रहेगा En2. ठीक है फ्रेंड, और इसे निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले पार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो आपके पास में उसका आपके पास में किसी भी स्टेट जो आपके पास में नॉन हो उसके, यानी कि जैसे एन स्टेट है तो उसकी जीरोथ ऑर्डर आपके पास में वेव फंक्शन आपको जो है कैरेक्टर में लेना होगा, और कोई दूसरी स्टेट आपको लेनी होगी, जैसे आपने यहाँ पर एम ले लिया उसका जीरोथ ऑर्डर आपको वेव फंक्शन यहाँ पर लेना होगा. और ध्यान में रहे ये जो एम और एन है ये आपके पास में इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. देखो यहाँ पर आपके पास में वेव फंक्शन जो है वो आपके पास में सेम है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एम और एन दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. देन इसका मोड स्क्वायर किया जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, और मोड स्क्वायर करने के बाद में आपको डिवाइड लगाना है यहाँ पर एनर्जी एसोसिएट विथ दिस वेव फंक्शन यानी कि En0 एंड एनर्जी एसोसिएट विथ दिस वेव फंक्शन यानी कि Em0. ठीक है, यानी कि जो साइन एन वेव फंक्शन है इससे एसोसिएट जो एनर्जी है जीरोथ ऑर्डर की उसको यहाँ पर लिखेंगे और माइनस करेंगे जो साइन एम वेव फंक्शन है. ठीक है, इससे एसोसिएट जो आपके पास में जीरोथ ऑर्डर की एनर्जी है Em0, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है, इसको आप एज ए नोट करके यहाँ पर लिख लेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो आपके पास में निकालते हो आप एनर्जी में, ये ऑलवेज जो एक नेगेटिव वैल्यू होती है फ्रेंड्स, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू. क्या होता है कई बार एग्जाम्स में, नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में जब वो सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी पूछता है तो ऑप्शंस में सिर्फ एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू जो है नेगेटिव होती है, तो आप उसको विदाउट सोल्व की जो है आप नेगेटिव को जो है टिक कर सकते हैं फ्रेंड. ठीक है, आइए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन की बात करते हैं अब. ठीक है फ्रेंड, देन वी कैन राइट दैट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसे लिखेंगे. लिखने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा साइन n1. ठीक है, देन जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, ठीक है, उसके लिए उसका आप जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर साइन n0 यानी कि एन भी जो आपके पास में स्टेट है उसका आप यहाँ पर जीरोथ ऑर्डर लेंगे और एम भी जो स्टेट है उसका यहाँ पर आप जीरोथ ऑर्डर लेंगे. ठीक है, देन यहाँ पर डिवाइड लगेगा यहाँ पर जो साइन एन आपके पास में जो वेव फंक्शन है उससे एसोसिएट एनर्जी. ठीक है, माइनस और साइन एम जो वेव फंक्शन है उससे एसोसिएट एनर्जी. ठीक है, और मल्टीप्लाई आपके पास में यहाँ पर कैट वेक्टर से करना होगा आपको. सेम ये जो आपने साइन m0 यहाँ पर ब्राइ वेक्टर में है, ठीक है, तो इसी के कैट वेक्टर से आप यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, साइन m इसके कैट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से जो वैल्यू मिलेगी आपको ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन होगा. ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर m जो वो n के इक्वल नहीं है फ्रेंड. ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है यहाँ पर हमने इन वेव फंक्शन फाइंड किया. सेकेंड ऑर्डर करेक्शन जो आपके पास में वेव फंक्शन में CSR नेट के सिलेबस में नहीं है और एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता, तो हम सिर्फ इन तीन ही फॉर्मूलाज को जो है ध्यान में रखेंगे और इनसे रिलेटेड जो हम यहाँ पर आगे के लेक्चर्स में जो है न्यूमेरिकल्स और जो है क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद,